जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका कॉमन सेंस दृष्टि पर। आज हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसे समझौते की जिसने दशकों तक दोनों देशों के बीच पानी के संकट को नियंत्रित किया है। आप सही समझ रहे हैं, सिंधु जल संधि की हम बात करने जा रहे हैं। तो इसके इतिहास और वर्तमान पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके जो मुख्य बिंदु हैं उसको हम जान लें। ये 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उसमें जल संसाधनों का बंटवारा नहीं हुआ था। उसमें भारत के पास दो प्रमुख बैराज थे, माधोपुर और फिरोजपुर, जो कि भारत में ही थे, जिससे पाकिस्तान के निचली नहर प्रणालियां प्रभावित होती थी। यानी वह यहाँ से जल जो है छोड़ने, नियंत्रित करने का अधिकार एक तरह से उस समय भारत के पास था। जब पाकिस्तान और भारत के बंटवारे के बाद आपस में विवाद उत्पन्न हुए तो 1 अप्रैल 1948 को भारत ने कुछ समय के लिए पानी की आपूर्ति पाकिस्तान को रोक दी, जिसके कारण से पाकिस्तान में एक बड़ा जल संकट उत्पन्न हो गया। फिर इस विवाद को हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक, यानी उस समय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऐसा संस्था थी जो अब बाद में वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है, की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच एक वार्ता हुई। इसी वार्ता के फलस्वरूप 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह संधि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई। तो सिंधु प्रणाली में कुल 6 नदियां मानी जाती हैं, जिसमें सिंधु, झेलम, चेनाब यानी ये पश्चिम की नदियां हैं। इसके अलावा सतलज, रावी और ब्यास ये पूर्व की नदियां हैं। तो ये 6 नदियां इस समझौते में आई। इस समझौते में भारत को पूर्वी नदियों के जल का पूरा अधिकार दिया गया, और जबकि पश्चिमी नदियां जो पाकिस्तान को दी गई, लेकिन भारत को उनमें कुछ सीमित प्रयोग का अधिकार दिया गया, जैसे कृषि और पनबिजली इत्यादि के लिए वो उसमें कार्य कर सकता था। अब भारत को क्या अधिकार प्राप्त हैं? तो भारत इन नदियों पर पनबिजली परियोजनाएं चला सकता है, लेकिन वो पानी को रोक नहीं सकता है, जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत। फिर पाकिस्तान अक्सर भारत के प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति जताता रहा है, जैसे किशनगंगा, रोटमे डैम, राटले डैम बोलते हैं इसको। तो इन सब चीज़ पे पाकिस्तान अक्सर जो है अपनी आपत्ति जताता रहा है। तो इतिहास को समझे बिना हम वर्तमान को नहीं समझ सकते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि उड़ी और पुलवामा जैसे आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल नीति को लेकर के अब आगे की क्या रणनीति अपनाई है। तो उड़ी और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों के बाद भारत ने केवल सर्जिकल स्ट्राइक ही नहीं की, बल्कि एक शांत लेकिन प्रभावशाली मोर्चे पर भी रणनीति उसने अपनी बदल दी है। तो वो रणनीति क्या है? जल। तो भारत की रणनीति क्या है? पानी को रोकना। तो अब हम इसके मुख्य बिंदुओं पर एक बार चर्चा कर लें। 2016 में उड़ी हमला हो तो उसके बाद भारत ने क्या कहा कि भाई खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी इस चीज़ को आप प्रधानमंत्री के मुंह से बार बार सुन रहे होंगे। फिर भारत ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में उन नदियों का जल रोकने की योजना बनाई जो पाकिस्तान को जा रहे थे। किशनगंगा जो झेलम की सहायक है और राटले जो चेनाब पर है, इन परियोजनाओं में पाकिस्तान अपने बार बार जो है भारत के निर्माण पर अपनी आपत्ति जताता रहा है। भारत ने 2023 में पाकिस्तान को एक नोटिस दिया कि भारत ने पाकिस्तान को कहा कि भाई अब एक हम संशोधन करना चाहते हैं। उसके लिए उसने नोटिस दी और संधि की पुनर्वलोकन की मांग की। वर्ल्ड बैंक ने अब तक इस पर कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभाई है। वर्ल्ड बैंक पहले भी इस पे निर्णायक के रूप में भूमिका में नहीं रहा है, केवल वो एक मध्यस्थ के रूप में ही रहा है। तो भारत धीरे धीरे इस संधि का रणनीतिक प्रयोग करना सीख रहा है अभी, लेकिन क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? अब अगले भाग में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की निर्भरता और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। पानी जो जीवन देता है वही पाकिस्तान के लिए अब संकट का एक बहुत बड़ा कारण बनने जा रहा है। भारत की रणनीति अब पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी निर्भरता है उस पर असर डाल सकती है। तो इसके मुख्य बिंदु क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। जो पाकिस्तान है वहाँ पे जो कृषि सिंचाई है 90% वो पश्चिमी नदियों पर ही आधारित है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं आज, जो जिस तरह का जलवायु परिवर्तन का संकट है उसके कारण। ऊपर से भारत का जो प्रोजेक्ट है वो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की कृषि को पर सीधा असर डालेगा। यानी भारत ऐसे ढंग से प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है कि जब चाहे वो भारत के पाकिस्तान के जल को रोक सकता है।
पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाता है, माने ले ही जाएगा, स्वाभाविक है। लेकिन भारत की यहाँ कानूनी स्थिति बहुत ही मजबूत है। अब आप ये समझिए कि भारत ये पानी रोक करके भविष्य में क्या करने वाला है। तो पानी रोकने का एक ऐसा सिस्टम है कि पानी को रोक भी सकता है और जब चाहे छोड़ सकता है, यानी कि जब चाहे वहाँ सूखा ला सकता है और जब चाहे पाकिस्तान के क्षेत्रों में बाढ़ भी ला सकता है। तो भारत ने अब आज के डेट में सिंधु का पानी रोक दिया है। इसके कारण पाकिस्तान में क्या होगा, वहाँ खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा और पाकिस्तान को जो आतंकवाद को वो एक अपने नीति का हिस्सा बना करके चलता है, उसको छोड़ने के लिए उसको भारत दबाव बना करके मजबूर कर सकता है। पाकिस्तान इस संधि के आड़ में अक्सर भारत को युद्ध की धमकी देता ही रहता है, परंतु ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब वह इस रणनीति अब वह कौन सी रणनीति पर कार्य करने वाला है, तो अब ये भविष्य में देखा जाएगा कि क्या होता है। तो क्या सिंधु का जल अब अगला युद्ध क्षेत्र होगा? भारत के लिए यह केवल एक जल नहीं, रणनीति का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली अस्त्र बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस कॉमन सेंस दृष्टि चैनल को। वंदे मातरम।